नमस्कार मित्रों, मैं सर्वांग जी आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जो अभी 21 जून 2020 को पड़ रहा है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को, जब चंद्रमा बहुत बहुत क्षीण लगभग शून्य अंश में होता है, तब ये सूर्य ग्रहण पड़ता है। इस बार ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसका सूतक काल उससे 4 प्रहर पहले, यानी एक प्रहर 3 घंटे का होता है तो 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किंतु जो वृद्ध और रोगी और जो उसको वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पढ़ने के साथ साथ जब सूतक शुरू हो जाता है तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रहर पहले के बाद, एक प्रहर रह जाए उसके बाद तो बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए। तो जिनसे जितना बन सके वो उसको कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, ये कि इस राशि में इसका ऐसा प्रभाव, इस राशि में ऐसा प्रभाव, जिससे हम बहुत भयभीत हो जाते हैं कि ग्रहण पड़ना, पता नहीं मेरी राशि में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण ये मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब मेदिनी ज्योतिष में इनका प्रभाव, यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है। जैसे देश दुनिया में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध जैसी घटनाएं, ये सब इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है, और मेदिनी ज्योतिष पे, ना कि व्यक्तिगत रूप से। तो ये समूह के ऊपर ग्रहों का अध्ययन है। पूरी पृथ्वी के ऊपर ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। बस खाली उसकी क्या करना है, क्या नहीं करना, वो जान लेना आवश्यक है कि हमारे ऋषियों ने जैसा बताया उन परंपराओं को हमें पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में सूर्य नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल में सूर्य से संबंधित मंत्रों का जप, मानसिक जप अलग, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करते। ग्रहण में सूतक काल से पूर्व ही कुशा और तुलसी का चूर्ण बना लें, या तुलसी दल अपने खाने पीने की वस्तुओं में, जल में, दूध में, सब में डाल देना चाहिए। इससे उसका कहते हैं उसका कुप्रभाव नहीं आता। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको विशेष रूप से इस ग्रहण काल में और सूतक काल से ही पालन करना चाहिए, और ग्रहण काल में बिल्कुल भी अपने कक्ष से नहीं निकलना चाहिए, और कोई भी बस भगवत भजन मन में करना चाहिए। सबसे उत्तम यही है। और गर्भवती स्त्रियों को 2 तरह के, एक गेरू का लेप उदर में लगा लेने से कहते हैं उसके ग्रहण का प्रभाव क्षीण हो जाता है, वो नहीं होता। और कहीं कहीं पे गाय के गोबर और उसका भी वो है, लेकिन गेरू का प्रभाव काफ़ी अच्छा और मुझे मालूम है और लोग प्रयोग करते हैं, वो करना चाहिए। और यथासंभव जो लोग नहीं कर सकते कि खाना पीना बंद नहीं कर सकते, तो वो लिक्विड डाइट ले सकते हैं, और ग्रहण काल से पूर्व, यानी कम से कम 3 घंटे पूर्व से तो लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, और हो सके तो फिर बिल्कुल नहीं ग्रहण काल तक खाना चाहिए। ग्रहण काल के पूर्व स्नान करना चाहिए, और ग्रहण काल के पश्चात भी स्नान करने का और दान करने का विधान है। सूर्य ग्रहण में विशेषकर गेहूं का दान किया जाता है, और अंत्यज को किया जाता है। गेहूं का दान सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्य ग्रहण में पित्त कमजोर हो जाता है, तो जो जठराग्नि है वो कमजोर हो जाती है, और तो इसका पित्त पे, जो पित्त रोगी है विशेष करके, उनको ज़्यादा, जिनको पित्त से संबंधित रोग हैं, उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। भारतवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो भारतवर्ष की वृषभ लग्न है, तो मिथुन राशि दूसरे घर में पड़ती है। तो आर्थिक और नेताओं को बहुत सोच समझ के अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वरना उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थितियां, देश का खजाना जो है कमज़ोर हो सकता है, और इसी तरह से युद्ध या इस तरह की आपदाएं, इनसे भी सतर्क रह के और बहुत सोच समझ करके संयम के साथ मतलब जो राजा और जो उससे रिलेटेड जो
राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़े संयम से निर्णय लेने चाहिए। तो इस प्रकार, और अब ये कि ग्रहण जो है वो लगभग पूरे भारतवर्ष में ये दिखाई दे रहा, पूरी दुनिया में इस ग्रहण का प्रभाव है और दृश्य है। तो अलग अलग जगह इसकी कंकणागत कृति जो रिंग जो बनेगी वो बहुत थोड़े समय के लिए बनेगी, और कहीं पे वो दृश्य होगी, कहीं नहीं दृश्य होगी, कहीं खंडग्रास के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से है, और ये लगभग 10:31 ये बनारस का समय है, और इसी के आसपास पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन ग्रहण का कालखंड हर जगह स्पर्श, मध्य और मोक्ष हर जगह अलग अलग रहेगा। तो 10:30 मोटा मोटा समझ लीजिए से लेकर के, और ये 2:30 लगभग ये समय रहेगा। इसको अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप पंचांग में देख सकते हैं। तो और रात को 10:30 पे यानी 12 घंटे पहले 20 तारीख को इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा, ताकि आप अपने खाने पीने संबंधित चीज़ें वो कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, जितने भी ये मंत्र हैं, हनुमान चालीसा, तो सिद्ध काल के लिए कुछ भी विशेष ऊर्जा का समय होता है। कोई भी सांसारिक कार्य इस समय नहीं करने चाहिए, लेकिन ये और मंदिर में भगवान का दर्शन, स्पर्श, ये सब, कहीं जमीन खोदना, ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं। तो लेकिन आप स्वयं में बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के साधना कर सकते हैं। एक पंचपात्र लेकर के और शुद्धि करके आप साधन कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्रों में विशेष शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी सुविधा अनुसार, रुचि के अनुसार किसी भी मंत्र का साधन इस दौरान कर सकते हैं। उससे आपको इसके कुप्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी, कि अगर कोई आपके ऊपर कुप्रभाव आना होगा तो वो भी नहीं आएगा, और वैसे भी जो मंत्र आप जप रहे हो उसमें एक विशेष ऊर्जा और विशेष शक्ति बनेगी। तो मित्रों, ग्रहण विषयक, सूर्य ग्रहण विषयक इस जानकारी के साथ एक और बात कहना चाहूँगा। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ये ज्योतिषी, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी ऐसा लगता है कि इस ग्रहण का प्रभाव भी, जो कोरोना नामक जो एक पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उस पे भी इसका असर पड़ना है, सकारात्मक या नकारात्मक। मैं मेदिनी ज्योतिष का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि सितंबर महीने तक इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा। लेकिन चमत्कारिक रूप से ये संभव हो सकता है, और किसी वैज्ञानिक का भी मैंने लेख एक पढ़ा कि इस ग्रहण से ये कोरोना का अंत हो सकता है। तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, ना मैं इसका विशेषज्ञ हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जो एक दुनिया में जो आपदा आई हुई है, और वो इस ग्रहण से दूर हो, बस यही प्रार्थना है। नमस्कार।